दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। व्यक्ति जहाँ पर भी है वही असंतुष्ट है। जो जिस पद पर है वह उस पद से असंतुष्ट है। जो अमीर है वह अमीरी से असंतुष्ट है। जो गरीब है वह अपनी गरीबी से असंतुष्ट है। इस दुनिया का हर आदमी जहाँ पर खड़ा है वह वहाँ पर संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर कोई बड़ा पद वाला है तो जिस पद पर है वहाँ पर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। अगर कोई विधायक है तो विधायक होकर संतुष्ट नहीं है। अगर सांसद है तो सांसद होकर संतुष्ट नहीं है। अगर वह मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री होकर संतुष्ट नहीं है। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री होकर के भी संतुष्ट नहीं है। अगर कोई बड़ा विचारक है तो विचारक होकर के भी वह संतुष्ट नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है तो वह बड़ा व्यापारी होकर के भी संतुष्ट नहीं है। आज मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति जिसके पास इतनी अथाह दौलत है वह भी संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी हम इसके गहराई में जाकर सोचने का प्रयास नहीं करते। और इस असंतुष्ट होने का कारण बहुत गहरा है। इसलिए कि प्यास तो प्राणों से निकलती है, लेकिन हम पानी की खोज बाहर में पदार्थ से करते हैं। हमारी इच्छाएं तो प्राणों से पैदा होती है, लेकिन हम इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास हम पदार्थ में करते हैं। और जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उसका समाधान वहीं किया जा सकता है। अगर प्यास हमें इस जगह लगती है, इस जगह लगी है, तो पानी भी हमें यहीं आस-पास ढूंढना होगा। अगर हमें प्यास यहाँ लगती है और हम जाकर के कलकत्ता पानी ढूंढें तो या बेवकूफ़ी के आते कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी जिन चीज़ों की भी प्यास उठती है वह प्राणों से उठती है, लेकिन हम उसकी तलाश पदार्थों में करते हैं। यही हमारे असंतुष्ट होने का कारण है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उसके का समाधान भी वहीं पर खोजा जा सकता है। अगर प्यास प्राणों से उठती है तो तलाश भी प्राणों में ही होनी चाहिए। समस्याएं अगर प्राणों से उठती हैं तो समाधान भी प्राणों से ही ढूंढना होगा, तभी हम संतुष्ट हो सकेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर परमात्मा का प्यास हमारे प्राणों से उठती है, हमारी आत्मा से उठती है, लेकिन हम उस परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। हम उस परमात्मा को आकाश में ढूंढते हैं। हम उस परमात्मा को उन जगहों पर ढूंढते हैं जहाँ पर वह होता ही नहीं। हमारे परमात्मा की उठी प्यास तो हमारे प्राणों से उठी है, और जिस पल हम उस परमात्मा की तलाश अपने भीतर करना शुरू करते हैं, अपने प्राणों के आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस पल हमें एहसास होता है कि परमात्मा और कहीं नहीं बल्कि वह हमारे भीतर है। और यह जो परमात्मा को पाने की प्यास जो प्राणों से उठती है वह हमारे भीतर से है, तो परमात्मा की खोज भी भीतर होनी चाहिए। लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, जबरन इस दुनिया से सिखा दी जाती है। एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, अगर वह किसी हिंदू के घर में पैदा होता है तो वह पैदा होते ही वह हिंदू हो जाता है। अगर वह किसी मुसलमान के घर पैदा होता है तो पैदा होते ही वह एक मुसलमान हो जाता है। अगर किसी ईसाई के घर में पैदा होता है तो पैदा होते ही वह एक ईसाई हो जाता है। इस दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे कोई स्वतंत्र पैदा ही नहीं होता। अगर कोई बच्चा स्वतंत्र पैदा होता तो उसके भीतर धर्म का जन्म हो सकता था, धर्म का जन्म होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन हमने जन्म के साथ ही धर्म से जोड़ दिया, इसलिए उसके धर्म की खोज नहीं हो पाती। और धर्म से संबंधित जो भी खोजें होती हैं, जो भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, हमने जो दुनिया से सीखा है, हम हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे संस्कार
ने हमें जो कुछ सिखाया है, हमारे हर सवालों का उत्तर वहीं से आता है। और जो उत्तर सिखाया हो, जो उत्तर हमारे अंतरात्मा से ना आती हो, वह उत्तर हमारे लिए क्या किसी के लिए भी सत्य नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता। अगर हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा के संबंध में भी हमको यही सिखाया जाता है कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ है, परमात्मा मंदिरों में रहता है, परमात्मा मस्जिदों में रहता है, परमात्मा गिरजाघरों में रहता है। लेकिन अगर हम गहराई में उतर कर सोचें तो हम पाएंगे कि यह सारे जवाब हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं। हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ा है, हमें जो चीज़ें बचपन से सिखाई गई हैं, ये सीखी हुई उत्तर ही है जो हम देते हैं। अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि यह ऐसे प्रश्नों का जवाब इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे भीतर से नहीं आ रहा, क्योंकि हमने परमात्मा के संबंध में कोई खोज नहीं की, परमात्मा के संबंध में हमने कुछ जाना नहीं, परमात्मा के संबंध में हमने कुछ अनुभव नहीं किया। यह सिर्फ किताबी ज्ञान है, लोगों द्वारा दी गई जानकारियाँ हैं और उसी के आधार पर हम परमात्मा की व्याख्या करते हैं। परमात्मा कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, परमात्मा तो अनुभव करने वाला चीज़ है, जिसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। और वह अनुभव भी तब किया जा सकता है जब हम अपने भीतर प्राणों के गहराई में उतरें, जब हम सत्य की खोज करें, जब हम अपने को जानने की कोशिश करें। और सत्य तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है कि हम उसे अपने भीतर खोजने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा बहुत दूर नहीं है, परमात्मा तो हम सबके भीतर है। और जो हमें सिखाया जाता है कि परमात्मा एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब हम अपने प्राणों की प्यास से, अपने प्राणों के भीतर, अपने शरीर के भीतर उस परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता लगता है, तब हम जान पाते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा तो अपनी परम चेतना का एक लेवल है, एक स्तर है। जब हमारी चेतना अपने परम स्थिति को पहुंच जाती है तो उसे ही, चाहे हम ईश्वर कहें, भगवान कहें या परमात्मा कहें, कोई भी हम नाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे या हर मनुष्य के परम चेतना की अवस्था है जो परमात्मा है। और जिस दिन हम अपने गहराई में डुबकी लगाते हैं, जिस दिन हम अपने भीतर खोजने का प्रयास करते हैं और उस खोज में हमें जो मिलता है, जो अनुभव होता है, जो हमारी प्रतीति होती है, वह परमात्मा का सही रूप है। और तभी हम परमात्मा की सही व्याख्या कर पाने में सफल हो सकते हैं। अगर उस परमात्मा की प्यास प्राणों से उठी है तो उसकी खोज भी प्राणों से की है, और प्राणों से की गई खोज हमेशा सत्य होती है। प्राणों से की गई खोज धार्मिक होगी। और अगर हर आदमी अपने प्राणों से खोज करे, अपने भीतर खोजे, तो उसे जिस परमात्मा का अनुभव होगा, जिस परमात्मा की प्रतीत होगी, वह परमात्मा कोई बनावटी परमात्मा नहीं, कोई लोगों द्वारा बनाया गया परमात्मा नहीं, बल्कि उसे जीवन में पहली बार दर्शन होता है कि उसकी चेतना का स्तर कहाँ तक है, वह कहाँ तक पहुँच सकता है। और वह तो हमेशा से ही परमात्मा था, कभी एक पल के लिए भी उसने परमात्मा को खोया नहीं। पहली बार उसे अनुभव होता है कि वह खुद परमात्मा है। और यह भी अनुभव होता है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, वह अपनी चेतना है, अपनी संभावना का परम शिखर है, जहाँ पर पहुँचकर हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा होने की संभावना विद्यमान है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके भीतर भी प्राणों से उठने वाले ऐसे सवालों के जवाब मिल सकें। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे विद्रोही चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।